हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चेन रूल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में। इससे पहले जो है हमने पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, उसके मेथड्स को हमने देखा था। आज जो है लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम चेन रूल फॉर पार्शियल डेरिवेटिव के कांसेप्ट को सीखने वाले हैं, जाने वाले हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो बेल आइकन को दबा दीजिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जिससे आप नोट्स वगैरह को एक्सेस कर पाओ। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हमारा लेक्चर बेसिकली ऑन पार्शियल डेरिवेटिव का चेन रूल। राइट, तो अगर मैं यहाँ पे चेन रूल, उम्मीद करता हूँ मेरा जो स्क्रीन है वो आपको विजिबल है। अगर मैं यहाँ पे चेन रूल फॉर पार्शियल डेरिवेटिव, ये दोस्तों एक छोटा सा कंसेप्ट है। हम पहले कंसेप्ट को देखेंगे, फिर जो है एक सवाल को सॉल्व करेंगे, जिससे हमें पूरी क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाए। राइट, तो पार्शियल डेरिवेटिव का हमारे चेन रूल कैसे यहाँ पे होता है, उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे लेट u जो है कोई एक फंक्शन है, u जो है एक फंक्शन है f फॉर एग्जांपल, दैट इज बेसिकली आर एस टी। यहाँ पे तीन हमारे पास वेरिएबल्स है आर एस टी, वेयर फर्दर जो r है ना, फर्दर r जो है दैट इज नथिंग बट एक फंक्शन है x y का। फर्दर जो s है, s जो है दैट इज फंक्शन ऑफ हमारे पास x y का। एंड जो t है दैट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x y। तो इसका मतलब दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दैट इज हमारे पास सबसे पहले u होगा, तो हम u से सबसे पहले क्या करेंगे, आर एस टी तक जाएंगे। फिर आर एस टी से जो है हमारे पास एक्स वाई, बेसिकली ये डबल वेरिएबल पे डिपेंड करता है। u जो है वो आर एस टी पे डिपेंड करता है और आर एस टी जो है वो एक्स और वाई पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों हमारे पास u ऑफ x पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x u विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हमें निकालना है, दैट इज नथिंग बट डेल u अपॉन में डेल x अगर हमारे पास यहाँ पे निकालना है। द फॉर्मूला इज, सबसे पहले डेल यू से डेल एक्स निकाला था ना मेरे को। अब डेल एक्स तक पहुंचने के लिए मेरे पास डेल आर का रास्ता है, तो डेल आर मल्टीप्लाइड बाई डेल आर, तो ये कट जाएगा। तो बट हमें क्या मिल गया, सबसे पहले मैं डेल यू अपॉन डेल आर निकालूंगा, फिर डेल आर अपॉन में डेल एक्स निकालूंगा, क्योंकि वो जो है डिफाइंड है आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। दोनों को फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जो है हम यहाँ पे डेल यू अपॉन में डेल एस निकालेंगे, और फिर डेल एस जो है अपॉन में डेल एक्स निकाल दिया। फिर डेल यू अपॉन में डेल टी निकालेंगे, और डेल टी अपॉन में डेल एक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि टी से जो है एक्स का यहाँ पे डिफाइंड है। बिल्कुल सर, ये जो है हमारे पास समझ में आ गया है ना, ये जो है हमारे पास समझ में आ गया। तो अब जो है सिमिलरली सिमिलर वे में अगर मैं यू वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू वाई अगर पूछा जाता है, सिमिलर फैशन में डेल यू अपॉन में डेल आर इंटू डेल आर अपॉन में डेल वाई, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कीपिंग एक्स कांस्टेंट। फिर डेल यू अपॉन में डेल एस मल्टीप्लाइड बाई डेल एस अपॉन में डेल वाई, प्लस डेल यू अपॉन में डेल टी इंटू डेल टी अपॉन में डेल वाई। तो दिस इज द टू फंक्शन। पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, चेन रूल, इसको जो है हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, चेन रूल। चेन रूल क्या है, बेसिकली अगर हमें u से लेकर x तक पहुंचना है तो मेरे को आर एस टी की सहायता लेनी पड़ेगी, आर एस टी की सहायता लेनी पड़ेगी, बिकॉज आर एस टी जो है वो फंक्शन है एक्स और वाई का, एक्स और वाई का हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है। तो ये जो है चीज को आपको ध्यान रख के हमारे पास चलना पड़ेगा और जो है सवालों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आगे चल के अगर आपको कोई भी मैनिपुलेशन क्वेश्चन होता है तो आप ये ट्रिक में अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको जो है यहाँ पे आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में, या फिर चीजों को चेन रूल से सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, डेल यू अपॉन डेल एक्स में अगर हमें निकालना है तो तीन वेज है डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालने के लिए। कैसे डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालने के लिए तीन तरीके हैं, बिल्कुल सर तीन तरीके हैं। कैसे, सबसे पहले मैं u से r तक जाऊंगा, फिर r से x, या तो मैं u से s तक जाऊंगा, फिर s से x, फिर u से मैं t तक जाऊंगा, फिर t से x। ये तीन तरीके हो गए, बिल्कुल सर ये तीन तरीके तो आपने बता दिए है ना। अगर मेरे पास दोस्तों तीन तरीके हैं तो मेरे को पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तीन बार लगाना पड़ेगा। पार्शियल डेरिवेटिव लगा के तीन बार, क्योंकि ये अलग अलग मेथड्स हैं, एक्सक्लूसिव है, इस वजह से प्रोबेबिलिटी का आपको पता ही कंसेप्ट, मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक है, ये एक है, ये एक है, तीन तरीके हैं, तो तीनों को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, अगर आपको पता हो, जब मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ाया होगा आपको तब। ठीक है ना, दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ चेन रूल ऑफ
पार्शियल डेरिवेटिव। अब इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम जो है एक सवाल देखेंगे, जिससे आपको पूरा जो है ये कंसेप्ट की क्लैरिटी जो है वो मिल जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा स्क्रीन आपको विजिबल होगा। मैं एक सवाल यहाँ पे लेता हूँ। गिवन इज बेसिकली u जो है वो हमारे पास f r, s है। u जो है वो r, s है, और जो r है दैट इज नथिंग बट x प्लस वाई गिवन है, और s जो है दैट इज x माइनस वाई गिवन है। ठीक है, हमें जो है यहाँ पे कैलकुलेट करना है, इवेल्युएट ux प्लस uy, ux और uy यहाँ पे फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? चेन रूल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव लगा के। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, u इज अ फंक्शन ऑफ r, s। हाँ सर, ये तो पता चल गया। और r और s जो है ना, वो फंक्शन है x, y के। बिल्कुल सर। तो मेरे को यहाँ पे आप ध्यान से देख के बताओ, जैसे पिछले में आपको कंसेप्ट में यहाँ पे आया हुआ था, 3 वेज है हमारे पास। यहाँ पे कितने वेज होंगे? यहाँ पे टोटल हमारे पास 2 वेज हैं। कैसे? सबसे पहले मैं u से r तक जाऊं, फिर r से x, या तो u से r तक जाऊं और s तक जाऊं, और s जो है वो मैं x को अचीव कर पाऊं। तो ये 2 तरीके हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस वजह से मैंने आपको 3 के लिए सिखाया था, क्वेश्चन मैंने 2 के लिए दिया है। तो कैसे मैं यहाँ पे करेंगे आपको बताइए जरा। अगर मेरे को यहाँ पे u ऑफ x निकालना है, दैट इज नथिंग बट डेल u अपॉन में डेल x, है ना। डेल यू अपॉन में डेल एक्स निकालना है, दैट इज नथिंग बट डेल यू से सबसे पहले मैं डेल आर तक जाऊंगा, मल्टीप्लाइड बाई डेल आर से डेल एक्स तक जाऊंगा। उसके बाद एडिशन, क्योंकि 2 तरीके हैं ना, तो डेल यू अपॉन में डेल एक्स तक जाऊंगा, फिर मल्टीप्लाइड बाई डेल एक्स तक जाऊंगा। सिमिलरली अगर यू वाई निकालना है, तो डेल यू अपॉन में डेल वाई बोलते हैं। बिल्कुल सर। तो दैट इज नथिंग बट डेल यू से मैं पहले डेल आर जाऊंगा, फिर डेल आर से मैं डेल वाई निकालूंगा, पहले डेल वाई निकालूंगा, फिर डेल यू से पहले मैं डेल एस जाऊंगा, और मल्टीप्लाइड बाई डेल एस से मैं डेल वाई निकाल लूंगा। तो 2 तरीके थे, दोनों को निकाल के मैं एडिशन यहाँ पे कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, कर सकते हो। तो अगर मैं सबसे पहले u ऑफ x निकालूं, तो डेल यू अपॉन में डेल आर, डेल यू अपॉन में डेल आर, तो वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं यू आर यहाँ पे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई, अगर आप ध्यान से देखोगे r का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y कांस्टेंट रहेगा तो 1 आ जाता है, प्लस प्लस u एस, मैंने कैलकुलेट किया u ऑफ s, और यहाँ पे मैंने क्या विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो x माइनस वाई, बेसिकली यहाँ पे भी हमारे पास 1 आ जाएगा। बिल्कुल सर। सिमिलर फैशन में यू दैट इज नथिंग बट क्या हो जाएगा? यू आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जरा जल्दी से बताओ। दैट इज y का डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में, बेसिकली डेल आर अपॉन में डेल वाई निकाल रहे हैं ना, तो बेसिकली मैं y का डिफरेंशिएशन करूंगा कीपिंग x कांस्टेंट, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। बट इस केस में दोस्तों हमारे पास यू एस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। क्या आएगा? यहाँ पे यू एस मैंने लिख दिया, और यहाँ पे -1 आ जाएगा, बिकॉज मैंने y का डिफरेंशिएशन किया है, तो -1 आएगा। तो क्लियरली दोस्तों इन्होंने क्या पूछा हुआ है? यू एक्स प्लस यू वाई बोला था निकालने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ से अगर आप ऐड करोगे, तो 2u r, और ये जो है हमारे पास यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2u r प्लस 0, और यहाँ से हमारे पास जो आंसर यहाँ पे निकल के आता है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज नथिंग बट 2, और ur को मैं डेल यू अपॉन डेल आर लिख सकता हूँ। बिल्कुल सर, ये जो है हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाता है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों आज हमने देखा कि चेन रूल फॉर पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है। फिर हमने एक सवाल को सॉल्व करके इसके पूरे इंट्यूशन को समझा, मैथमेटिकल इंट्यूशन को, कि कैसे हमें सवाल को अप्रोच करना चाहिए, एंड फिर जो है हमने इस सवाल को अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। एंड इसी के साथ आज का जो सेशन है वो एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन बहुत ज्यादा मजा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, हम मिलेंगे ऐसी एक धमाकेदार लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।